दोस्तों नमस्कार। आज एपी का चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अपन को मैथ्स तो सारी पढ़नी है, उसके अंदर छोड़ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी एक एपी आपके सामने दे रखी है, उसको आपको सम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सम। तो दोस्तों सम निकालने के लिए अपन को एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी कि अपन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो है, सिंस वी नो दैट एस एन इक्वल एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर हमको याद नहीं होगा तो हम ये क्वेश्चन निकालने में भी कठिनाई महसूस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो एपी दे रखी है उसके अंदर देखिएगा, एन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताइए? यह बात कर रहा है 10 टर्म्स। तो एन की जो वैल्यू आए वो हमारे पास कितनी हो गई? 10। ओके। ए यानी एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या कहलाता है? ए कहलाता है। और ए हमारे पास क्या दे रखा है? ये है गिवन 2। कॉमन डिफरेंस क्या निकालोगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटाइए, यानी घटा करके निकाल लेंगे। निकालिए। A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 2। 7 में से 5 कम करिए, 2 कम करिए तो कितना हो जाए? ये बचा 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। डी आ गया, ये हमको पता ही है, और एन भी हमको पता है कितना हो गया? 10। ये जो वैल्यू है इनको पुट करिए। पुटिंग these values in above फॉर्मूला, यानी जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। करिए। एस एन आपको निकालना है। एन कितना बताइएगा? 10 वाई टू इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस एन हो गया 10 माइनस का 1, और डी कितना हो गया? 5। सॉल्व करिएगा। ये हो गया 5, ये कितना हो गया? 5। 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, कितना हो गया? 5 इंटू 49। करिएगा। 45, 5 9 जा 45, 20 और 2 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो दोस्तों ये जो एपी दे रखी है उसके 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना निकल के आएगा? 245। हेंस या देयरफॉर सम ऑफ गिवन एपी टू 7 12 टू 10 टर्म्स इज 245, यानी कि इसके जो 10 टर्म्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा? 245। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। केवल और केवल इट इज़ द बेस्ड ऑन फार्मूला, यानी इसके कह सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में क्या करोगे, कठिनाई महसूस करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लोगे और फॉर्मूला याद करने के बाद ही आप क्वेश्चन का हल निकालने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन इस प्रकार से निकाल लोगे। धन्यवाद।